रिस्ट वॉच से क्या कनेक्शन है? जैसे आप बात करते हो कि रिस्ट वॉच बहुत इफेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी, आपका सक्सेस। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है उसका एक ही मीनिंग होता है कि आपकी वाइब्रेशंस और उस वॉच की वाइब्रेशंस मैच हो रही है। क्या सिग्नेचर भी एक मिरर है पर्सनालिटी? हैंडराइटिंग इज योर पर्सनल बिहेवियर, ओके। सिग्नेचर इज योर पब्लिक बिहेवियर। जो डिजिटल पहनते हैं और जो एनालॉग वाली वॉच पहनते हैं तो उसमें भी डिफरेंस होता है? जितने भी लोग एप्पल का वॉच पहनते हैं वो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते रहते हैं। वॉच के नंबर भी इफेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे वॉच में देखा है कि नंबर्स की जगह डॉट्स होते हैं। जिनकी वॉचेस में डॉट्स होते हैं वो बताता है कि ये कड़े का भी यही सेम एंगल है। जो लोग जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, अभी कॉपर का भी चल रहा है तो उसके कड़े पहनते हैं तो उस कड़े से भी इफेक्ट पड़ता है। तो लोहे का कड़ा जो हम पहनते हैं वो अपने ईगो को कम करवाता है, इसलिए गुरुद्वारा में जाके लोग अपने ईगो को छोड़ देते हैं, अपनी कार, पैसा सब, और शांति से वहाँ बैठ के छोटा काम करते हैं। माइंडसेट प्राइमरी होता है, फिर ये जो हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, वॉच है वो उसके बाद आता है। सिग्नेचर इज योर माइंडसेट ओनली, वो तो माइंडसेट ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा ग्रोथ हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बदलाव से हुआ। तो आज हमारे साथ है सुधीर कोव जी, जो कि इन्वेंटर है रिस्ट वॉच एनालिसिस के, ग्राफोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और रिस्ट वॉच जैसी बेसिक डेली चीज़ें हमारे सक्सेस और हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करती हैं। तो थैंक यू सो मच सुधीर जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो सर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कुंडली के बारे में। आपने इतने लोगों की कुंडली ऑब्जर्व करी है, तो ऐसा होता है कि जिसकी कुंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, उसका चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो पाता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आप करियर की बात करो तो करियर में अगर D10 चार्ट में मार्स और सूर्य का इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं है तो उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट उसका D10 पे मतलब करियर में नहीं होता है। तो चार्ट में योग रहेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और वो योग जब फलित होंगे या फिर आप कर्म इतने स्ट्रांग करोगे कि वो योग जब फलित हो रहे तो बड़े पैमाने पर तो ही पॉसिबल है। जैसे कल एक चार्ट में देख रहा था, कल एक चार्ट में ये पत्रकारिता का चार्ट था, तो उनका जो मर्क्यूरी है वो एक्सॉल्टेड होके 8वें घर में बैठा था विद द सन। तो ऐसे में ही वॉज इन्वॉल्व इन टू द स्टिंग ऑपरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस, क्योंकि सूर्य को 8वें घर का काम है ना, वो उजागर कर रहा है, मर्क्यूरी वहाँ पे बैठा है। या फिर उन्होंने जो अभी उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो उस समय पे उन्होंने वो डिबैकल जो है उसको कवर किया। तो जहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चैलेंज हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं, करप्शंस है, उन्हीं को क्यों चांस मिल रहा है वहाँ पे जाके कवरेज करने का, क्योंकि उनका चार्ट वैसा है और मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड है। तो बिना चार्ट के मैनिफेस्टेशन की चीज़ें नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो अगर मतलब किसी के चार्ट में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो क्या उससे वो सक्सेस नहीं मिल सकती है? मतलब अगर उससे वो काम करना है, जैसे मेरा मन है कि मैं स्टिंग ऑपरेशन करूँ, पर ये सब मेरे चार्ट में नहीं है। हाँ, तो नहीं होगा ना, आपको लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। एनर्जी आपके पास, एनर्जी थी वो आप सबके पास, किसी न किसी चीज़ की तो एनर्जी है ही। और वो एनर्जी कौन सी उसको समझो और वही काम करो तो इट्स ईजी। जैसे फिश इन द वाटर, तो जब मछली पानी में तैरती है तो उसको सीखना नहीं पड़ता, इट बिकम नेचुरल फॉर इट, है ना। तो वैसे ही हमारा होता है। मेरे चार्ट में जुपिटर अच्छे बैठे हुए, अच्छी जगह पे बैठे हुए, तो जब मैंने सिखाना चालू किया, ऑकल को सिखाना चालू, लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने बिजनेसेस किए, मैं फेल हो गया। मैंने जितनी भी दूसरी चीज़ें की, मैं हर जगह पे अनसक्सेसफुल था या लॉस में था। टीचिंग में हमेशा प्रॉफिट, हमेशा अच्छा। क्यों? क्योंकि चार्ट अच्छा है फॉर टीचिंग के साइड वो अच्छा है। तो सर यहीं से बात आती है हैंड राइटिंग की। लोग कहते हैं हैंड राइटिंग से, जैसे आप बोलते हो कि हैंड राइटिंग माइंड का मिरर है, तो हैंड राइटिंग से कैसे पता चलता है किसी की पर्सनालिटी या उसके सक्सेस? तो फॉर्मेशन है ना हैंड राइटिंग में। तो वो तो देखिए आपका, आप जब लिखते हो तो लिखावट आती है आपकी, तो कैसे आती है? एक माइंड होता है, माइंड देखो, माइंड आपकी बॉडी के बाहर होता है, तो माइंड से थॉट आपके ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल करंट में कन्वर्ट करेगा, फिर आपके हाथ मूव होंगे, फिर फॉर्मेशंस बनेंगे। तो जो विचार है और जो फॉर्मेशंस है वो सेम है। तो फॉर्मेशन से हमको विचारों के बारे में पता चलेगा कि आदमी सोचता कैसे। तो हैंड राइटिंग जैसे मतलब डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग है तो बहुत ही ऐसे जल्दी जल्दी लिखते हैं,
ये नॉर्मल कर्सिव हैंडराइटिंग है। अच्छा, आपने कितने डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग देखी है? कितने इंजीनियर्स की देखी है? नहीं देखी है? नहीं, उतनी नहीं तो ये देखी। मिथ है। अच्छा। आपने सुनी सुनाई बातें हैं, जोक्स करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर से ज्यादा खराब हैंडराइटिंग इंजीनियर्स की होती है। अच्छा, क्योंकि उनका वो पर प्रॉब्लम क्या है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देता, आपको पता नहीं चलता। हाँ, है ना, तो इंजीनियर्स की खराब होती है या किसी की भी खराब हो सकती है। मेरे पास ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, पढ़ने के लिए अच्छी है, लिखते अच्छा है, शांति से लिखते हैं। तो ये सब मिथ है। पर अगर कोई ऐसा लिख भी रहा है कि पढ़ता नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका माइंड जो है वो ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है कंपेयर टू द बॉडी। तो दिस पीपल आर फास्ट थिंकिंग पीपल। तो ये फास्ट चीजों को करना चाहते हैं, सोचते फास्ट हैं। इसलिए जब ये बोलते हैं ना, तो कई बार ये अज्यूम करके बोलते हैं कि आपको ऑलरेडी समझ चुका है। तो जैसे वो ऐसे कुछ लिख दिया, ये अज्यूम करके चल रहा है कि तुमको समझ चुका है, इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर। तो अगर हैंडराइटिंग चेंज करेंगे तो उससे, जैसे हमने अपनी हैंडराइटिंग चेंज करनी चाहिए, तो उससे हमारा माइंड भी बदलता है। मैंने एक बदला हुआ है। ओके। इसमें समय लगता है, मुझको 4 साल लगे। ओके। हाँ, कुछ फॉर्मेशन मेरे अभी भी ठीक नहीं होते। तो 4 साल में मैंने मैक्सिमम चीज़ें बदली। सिग्नेचर आसानी से बदला, टी बदला, एस बदला, एंड थिंग्स बिकेम वेरी गुड फॉर मी। तो लाइक जो जैसे बचपन से ऐसे कर्सिव सिखाते हैं हमें, कर्सिव की बुक में लिखना, तो लेकिन तब भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं। हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। जो एक ही स्कूल में पढ़े हैं, स्टूडेंट को एक ही चीज सिखाएंगे, फिर भी हर एक का राइटिंग अलग है, सबकी अलग होती है। और कर्सिव सिखाया गया तो कुछ लोगों का कर्सिव जो है बाद में प्रिंट बन गया। अच्छा, जिनको प्रिंट सिखाया गया था मराठी स्कूल में वगैरह या मतलब हिंदी भाषी स्कूल में, तो उनका आगे चल के कर्सिव हो गया। बदलता है क्योंकि आपके माइंडसेट के हिसाब से राइटिंग बदल जाता है, क्योंकि वो आपका कनेक्टेड होता है। तो यहीं से बात सिग्नेचर की आती है। क्या सिग्नेचर भी एक मिरर है पर्सनालिटी की? हाँ, हैंडराइटिंग सिग्नेचर दोनों साथ साथ चलता है। हैंडराइटिंग इज योर पर्सनल बिहेवियर, ओके। सिग्नेचर इज योर पब्लिक बिहेवियर। तो पब्लिक में आप कैसे व्यवहार करोगे, पब्लिक में आपको लोग कैसे जानेंगे, क्या देखेंगे, वो आपके सिग्नेचर से पता चलता है। आप किसी व्यक्ति को 1-to-1 लेवल पे मिलते हो, एकदम सादा दिखता है, सिंपल है, बात कर रहा है, फिर आप उसको स्टेज पे देखते हो तो यार नाच गाना कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। ऐसे नहीं, कुछ मैनेजर का बीच में वीडियो आया था जो जाके बहुत फनी डांस करे स्टेज पे। आदमी को लगता है यार इतना तो सेंसिबल इंसान है, फिर ये क्या पागलपन कर रहा है स्टेज पे आके, क्योंकि उसका सिग्नेचर अलग है। तो सिग्नेचर इज अबाउट योर पब्लिक इमेज। पब्लिक में आप क्या करोगे वो सिग्नेचर बताएगा। ओके। तो जैसे सेलिब्रिटीज हैं, उनके सिग्नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब नहीं, राउंड होके। किसने कहा ऐसा? जैसे नहीं, बहुत सारे किस सेलिब्रिटी की बात करें हम लोग? होते हैं ना किस राउंड, नाम बताओ सेलिब्रिटी का। नाम तो नहीं, फिर ऐसे मिथ हो गए, है ना? हाँ। तो सेलिब्रिटीज की सिग्नेचर अच्छी होती है, ओके, खराब नहीं होती है ना? राउंड नहीं होता है, अच्छा होता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा, अमेजिंग सिग्नेचर है। शाहरुख खान, अमेजिंग सिग्नेचर है। अमिताभ बच्चन, बहुत अच्छा सिग्नेचर। देव आनंद, बहुत अच्छा सिग्नेचर है। तो इन सब लोगों का, तेंदुलकर का सिग्नेचर अच्छा है, मनमोहन सिंह का सिग्नेचर अच्छा है, सो मेनी गुड पीपल आर देयर, उनका सिग्नेचर अच्छा है। ओके। तो सिग्नेचर जैसे उसमें डिपेंड करते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि राउंड बनाओ, स्ट्रेट बनाओ। हाँ, तो टाइप्स में बता सकता हूँ। जैसे अभी ऐसे जितने भी बड़े लोग हैं जो बड़ा काम कर पाते हैं अपने फील्ड में, उनका पहला इनिशियल सिग्नेचर का बड़ा होता है। जैसे आप शाहरुख खान का ले लो, शाहरुख खान का सिग्नेचर में ऐसा एस बनाते हो और फिर ऐसे 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 करके शाहरुख करते यहाँ पे 2 डॉट डालते हैं। सी, अगर आपको दिखाई देगा, व्यूअर्स को भी अगर दिखाई देगा, है ना, तो वो डॉट से भी इफेक्ट पड़ता है। जो डॉट आपने, हाँ, 2 डॉट नीचे देखो, जो लोग नीचे 2 डॉट डालते हैं, अब वो 2 डॉट ना 3 जगह पे जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा शाहरुख का सिग्नेचर अगर हमने बनाया और 2 डॉट, तो ऐसे 3 पोजीशन पे 2 डॉट जा सकते हैं। दिख रहा है क्या? ओके। तो देखो, ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2 और ये पोजीशन नंबर 3। तो 2 डॉट का मतलब है कि मुझको किसी के साथ रहना है, अकेला नहीं रहना। तो अगर यहाँ पे कोई 2 डॉट डालता है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी सिग्नेचर में 2 डॉट आपको इधर दिखाई देंगे। तो इनका कहना है कि जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, उनके साथ में रहूंगा। तो ही ऑलवेज प्रमोटेड कि मेरी कम्युनिटी को जस्टिस मिलना चाहिए, मेरे कम्युनिटी के साथ मेरे को रहना है, अकेला नहीं रहना। तो ये लोग अपनी फैमिली के साथ या कम्युनिटी के साथ रहने की इच्छा रखते हैं। 2 डॉट यहाँ पे जा रहे हैं, मिड में जा रहा है। इनका कहना होता है कि मुझको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो मेरे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड जैसे है, कजन्स लाइक फ्रेंड्स या फ्रेंड्स लाइक कजन्स। तो ये बहुत फ्रेंडशिप निभाते रहते हैं। फ्रेंडशिप बहुत, इनके घर में बहुत पार्टी पिकनिक होती है। शाहरुख खान की 2 डॉट सेंटर में, तो उनके घर में पार्टी पिकनिक बहुत होता है, लोग बहुत जाते हैं। ही मेंटेन्स रिलेशनशिप, ही फॉर्म्स अ फ्रेंडशिप।
2 डॉट यहाँ पे चले जाए एक्सट्रीम लाइन पे, तो यहाँ पे दे टॉक अबाउट वी वांट टू बी विद स्ट्रेंजर्स, हमको अनजान लोगों के साथ रहने की इच्छा है। तो ये लोग कभी भी किसी से भी आसानी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अच्छा, जैसे लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, जैसे बहुत सारे जैसे हिंदी में करते हैं सिग्नेचर, कुछ इंग्लिश में, जैसे किसी की लैंग्वेज मराठी है तो उस लैंग्वेज का शरद पवार, बाला साहेब ठाकरे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी उनका हिंदी में। हाँ, तो क्या होता है जब कोई भी इंसान अपनी खुद की लैंग्वेज में सिग्नेचर करता है तो उसका कहना होता है देखो भाई मेरी जिंदगी मेरे खुद के लोगों के लिए। इसलिए शरद पवार इनको बहुत मुश्किल हुआ महाराष्ट्र के बाहर निकल के पंतप्रधान बनना, मतलब ही वर नेवर एबल टू, मतलब वन ऑफ द अमेजिंग माइंड्स इन टर्म्स ऑफ राजनीति, पर उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला बाहर, मतलब उतना काम नहीं कर पाए इतना। बाला साहब ठाकरे ने लोकल लोगों के लिए काम किया, अच्छा उनका भी लोकल में अच्छा काम है, मतलब पीपल टॉक वेरी पॉजिटिव अबाउट बारामती, है ना, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पुणे बारामती बहुत अच्छा। तो अगर आपने खुद की लैंग्वेज में सिग्नेचर किया तो जहाँ पे आप रहते हो, जिनको आप अपना मानते हो, उनके लिए आप अमेजिंग काम करो। जैसे नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के पंतप्रधान, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अमेजिंग काम किया है ना, वहाँ पे लोग बहुत अच्छा मानते हैं उनको। पर नरेंद्र मोदी का एडवांटेज क्या है, उनके 2 सिग्नेचर है जितना मैंने देखा हुआ है, एक इंग्लिश में भी और एक हिंदी में भी है। तो जब वो भारत के बने तो भारत के लिए अच्छा काम करेंगे, भारत को अपना मानेंगे। तो ओन लैंग्वेज में सिग्नेचर करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने लोगों को साथ में लेके चलते हो, दैट इज द बेनिफिट। अब हम उस टॉपिक पे आएंगे जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, रिस्ट वॉच पे। तो जैसे होता है कलावा हो गया, तो हम किसी पंडित जी से पूछ के मानते हैं, कोई रत्न पहनना है जैसे हीरा पन्ना, तो वो जान के समझ के तब पहनते हैं। बट रिस्ट वॉच एक ऐसी चीज़ है जो हमें पसंद आ गई तब हमने खरीद ली। तो रिस्ट वॉच से क्या कनेक्शन है? जैसे आप बात करते हो कि रिस्ट वॉच बहुत इफेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी, आपका सक्सेस, तो इस पे क्या आप बोलोगे? देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है उसका एक ही मीनिंग होता है कि आपकी वाइब्रेशंस और उस वॉच की वाइब्रेशंस मैच हो रही है। ओके। तो जो आपके लाइफ में चल रहा है वो उस रिस्ट वॉच में कहीं ना कहीं दिख रहा है, तभी तो आपको अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल। तो कलर्स, जैसे ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया, तो कलर भी इफेक्ट करता है रिस्ट वॉच का? हर चीज, अच्छा। बेल्ट, कलर, डिजिट, साइज, प्लेसमेंट, कांटे, टाइप ऑफ वॉच, चार्जिंग टाइप, सब चीजें मैटर करते हैं। जैसे अब ऐसा कोई भी वॉच, जैसे डिजिटल वॉच, जैसे मेरी डिजिटल वॉच, हाँ डिजिटल वॉच, ऐसा कोई भी वॉच जिसमें बहुत सारे बटन्स हैं, ऐसा 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 ऐसा। डिजिटल वॉच में अक्सर बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो बटन्स क्या करता है पता है? बटन्स मेक श्योर करता है कि आप बहुत सेंसिटिव बन जाओ चीज़ों को लेके। आप देखिए जितने भी लोगों की बहुत सारे बटन्स होते हैं वॉच के अंदर, मतलब 4-5 बटन, 6 बटन्स, दोज पीपल बिकम वेरी सेंसिटिव अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट देम। जैसे जो डिजिटल पहनते हैं और जो एनालॉग वाली वॉच पहनते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस होता है। तो आपने जो वॉच पहना हुआ है, जितने भी लोग एप्पल का वॉच पहनते हैं वो मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप भी 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, आप एजुकेशन भी कर रहे हो, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो, फिर कोई और भी सोच रहे हो कि ये भी ट्राई करके देखते हो। सो कोई भी इंसान अगर एप्पल वॉच पहनेगा तो ही विल ट्राई टू लर्न। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं एप्पल वॉच पहनने वाले, तो मेरे भी स्टूडेंट होते हैं, किसी और को भी स्टूडेंट होते हैं, फिर और को मतलब एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी सीख रहे हैं, ग्राफोलॉजी एक साथ सीख रहे हैं। तो वो टेंडेंसी आती है उसमें कि ट्राइंग टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। ये वाला वॉच अगर है ना, इनको दिखाना तो दिखा दो, उनको पता रहेगा, है ना, ये ऐसा वाला वॉच। तो ये वॉच है। बाकी डिजिटल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गार्मिन का वॉच बहुत अलग है। तो मेरे पास गार्मिन फिनिक्स 7 वॉच है। तो उस वॉच का स्पेशलिटी क्या है कि ये लोग अपने इमेज को अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब कॉन्स्टेंट एफर्ट रहता है कि इमेज अच्छा रखेंगे, इमेज को खराब नहीं होने देंगे। तो दिस पीपल पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन मेंटेनिंग कार। कार से आपका सोशल इमेज बनता है ना, कार और घर, क्योंकि घर पे कोई आएगा तो उसका आपका इमेज बन जाता है। तो वो लोग ना बहुत, मतलब मेरे घर में मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली मेहनत करते थे कि घर अच्छा रहे, सेंट रहे, तो हमेशा कुछ अगरबत्ती, धूप चलते रहता है घर में नॉन स्टॉप, है ना, तो डिफ्यूजर लगा हुआ रहता है, तो वो मेहनत है। तो गार्मिन फिनिक्स 7 पहनेगा तो उसमें वो स्पेशल है, उसमें उसका स्ट्रक्चर अलग है, मेटल अलग है, प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स अलग है। तो ऐसे कुछ कुछ वॉच की स्पेशलिटी होती है कि यही रिजल्ट आएगा। ओके। तो वॉच के नंबर भी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जैसे बहुत सारे वॉच में देखा है कि नंबर्स की जगह डॉट्स होते हैं, और 3 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है,
12 और ये बड़ा होता है, बाकी सारे डॉट्स होते हैं, तो वो भी इफेक्ट करता है? तो जो देखिए जिनकी वॉचेस में डॉट्स होते हैं वो बताता है कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, जैसा बोलना चाहिए वैसा नहीं बोल पाता है। तो बोलता कैसे? बिना बोले बोलता है। दे मतलब वो तो रवीना टंडन के भाई होते हैं लोग, ये आंखों से गोली मारते हैं। मतलब दिस पीपल टॉक विद देयर आइज, देयर फेस, देयर हैंड गेस्चर्स, उनसे बात करते हैं क्योंकि इनमें एक्सप्रेशन नहीं है। वहीं पे अगर डॉट सिर्फ डॉट्स है तो थोड़ा सा सॉफ्ट एक्सप्रेशन है, डॉट अगर डैश बन जाता है तो थोड़ा सा अग्रेसिव एक्सप्रेशन है। फिर ये नंबर की बात करें तो नंबर्स में क्या होता है? दिस पीपल कम्युनिकेट नाउ, नंबर मतलब कम्युनिकेट। अगर 12 के 12 नंबर्स हैं, सभी नंबर्स हैं, तो दिस पीपल वांट्स टू कम्युनिकेट एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग विच बिकम्स मीडियोकर, विच बिकम्स एवरेज। स्पेसिफिक नंबर है 12 3 6 9, तो दिस पीपल आर मोर फोकस अबाउट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द लाइफ। तो रोमन नंबर्स का भी होता है जैसे? हाँ, रोमन में दिस पीपल वांट्स टू कम्युनिकेट विद स्ट्रेंजर्स, सो दे अट्रैक्ट स्ट्रेंजर्स इन देयर लाइफ। अनजान लोग, अनजान ऐसे लोग जो उनके धर्म से नहीं है, परप्रांतीय, परदेशी, परभाषी, वैसे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, वॉच का शेप जैसे सर्कल हो गया, जैसे मेरा रेक्टेंगल है, तो ये भी इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता है। कैसे? तो देखिए अभी आपका वॉच है, तो व्हाट इज योर वे ऑफ सेइंग समबडी दैट आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू इज नॉट, यू विल नेवर से विद द माउथ, यू विल जस्ट सिंपली इग्नोर, यू विल अवॉइड कन्फ्रंटेशंस, बराबर है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉर्नर्स रहने चाहिए थे उसकी जगह क्या है? सॉफ्ट राउंड आ गया। हाँ, सॉफ्ट राउंड है। तो मैं मेरी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, मतलब देखो कॉर्नर मतलब ब्लंटनेस, चुभता है ना वो। तो जैसे हम राउंड को, जैसे इस अगर डेस्क को भी हमको अगर सॉफ्ट रखना है, मतलब कि हर्ट ना करे, तो इसको भी, इसके राउंड भी हम लोग कॉर्नर को राउंड कर देते हैं। वैसे वॉच का किया, तो यहाँ पे यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट, प्यार मोहब्बत से निपट जाए चलेगा, झगड़ा नहीं करना है। तो जब आपने वर्टिकल पहना है, तो वर्टिकल वॉच ही तो वो वॉच है जहाँ पे यू कैनॉट स्टैंड एट वन थिंग। जैसे अगर कोई भी चीज़, अगर ये जैसे मेरा अभी आईपैड उठाया, तो आईपैड को अगर मैं ऐसा रखूंगा तो इसका बेस बढ़ गया, इट हैज मोर बेस नाउ। ऐसा रखूंगा तो बेस छोटा हो गया, तो बेस छोटा हो गया तो आपकी एजिलिटी बढ़ गई ना, आप ज़्यादा जल्दी काम कर पाओगे। इसलिए आप फिर मल्टीपल चीज़ों में जाते हो, आपका पेशेंस खत्म हो जाता है, आपको लगता है ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, वैसा भी करना चाहिए। वॉच किस हैंड में, जैसे आपने भी बताया कि मैंने राइट हैंड में पहना, तो हैंड भी फिर मैटर करता होगा उसमें? तो आपने राइट हैंड में पहना, तभी तो आपके फादर के बारे में बोला। हाँ। आप लेफ्ट हैंड में पहन के, तो आपकी मदर के बारे में बताता। ओके ओके। और जो वॉच का डायल है, जैसे मान लीजिए सर्कल डायल है, तो बहुत लोग है कि छोटी पहनते हैं, बहुत लोग है बड़े डायल्स वाले पहनते हैं, तो वो डायल भी इफेक्ट करता है कि वो सिर्फ एज अ फैशन स्टेटमेंट? डायल इज अबाउट व्हाट यू थिंक यू शुड गेट इन द लाइफ। डायल इज अबाउट योर सेल्फ एस्टीम। डायल छोटा है, मतलब कहीं ना कहीं आप जो पाना चाहते हो वो मतलब उतना नहीं है, मतलब छोटा छोटा चीज लेके जाओ लाइफ में। अगर छोटा डायल मतलब स्मॉल लेवल ऑफ डिजायर, स्मॉल लेवल ऑफ स्टेटमेंट, स्मॉल लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम। मिड मतलब आपको पता है कि जितना मेरा औकात है उतना तो मेरे को मिल जाना चाहिए, तो औकात के हिसाब से डिमांड। बड़ा है मतलब आपकी जितनी हैसियत है उससे बड़ा कुछ चाहती हो, बड़ा प्राप्त करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं योर डिमांड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। तो थोड़ा इस बड़ी डायल का वो सबने पहनना चाहिए। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पर्सन। जैसे सारी राशियां हैं, टॉरस है, लिब्रा है, तो जैसे उन्हें कलर्स चूज करने हैं, तो वो अपने राशियों के अकॉर्डिंग कलर चूज, जैसे मैं एरीज हूँ, हाँ, तो मैं फिर कैसे कलर चूज करूँ अपने वॉच उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आता है। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द राशिस, तो उसमें D9 में देखा जाना चाहिए। ओके, D9 मतलब नौमांशा चार्ट, ओके, या दशांशा चार्ट भी। अगर आप लक को एक्टिवेट करना चाहते हो तो यू शुड गो एंड चेक योर D9 चार्ट कि वहाँ पे कौन से प्लैनेट कैसे बैठे हैं। आप अगर अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए देखना चाहते हो तो D10 चार्ट को देखो। और फिर अगर आप जनरल चूज करना चाहते हो, जनरलाइज वॉच, तो राशि वाइज मैं आपकी कलर बता दे सकता हूँ। मतलब एरीज राशि, देखो एरीज राशि में आप देखो हमेशा केंद्र और त्रिकोण के जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपने हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। केंद्र के प्लैनेट्स हमको स्ट्रेंथ देते हैं, केंद्र की राशि हमको हमारा पिलर है, लाइफ पिलर ऑफ द लाइफ, और त्रिकोण की राशि हमको सपोर्ट देती है। अगर 2 और 11 की हम बात करेंगे, 2 और 11 में हमको पैसे मिलते हैं। अब अपने को चूज करना है कि हमारे यहाँ कौन सा स्ट्रेंथ है, हमको क्या चाहिए लाइफ से।
अगर हम चाहते हैं कि चलो यार हमारा ऐसा कोई भी प्लैनेट है जो कि त्रिकोण में है और उसके बाद 6, 8, 12 का आधिपत्य नहीं है, तो उस प्लैनेट का कलर हम आसानी से चूज कर सकते हैं, है ना। जैसे भी नॉर्मली आप देखो तो एरीज राशि के लिए 1, 5, 9 मतलब सूर्य और जुपिटर ये दोनों सपोर्टिव है, बाय डिफॉल्ट सपोर्टिव, तो उनका कलर आप ले सकते हो एरीज राशि में। या फिर आप अगर चंद्रमा का है, चंद्रमा इज अ वाइट कलर, क्योंकि चंद्रमा भी आपका केंद्र का प्लैनेट है, 4th हाउस का प्लैनेट है, तो उसको ले सकते हो। हाँ, तो दिस लॉजिक यू कैन यूज एवरीवेयर, मतलब आपके जो सपोर्टिव प्लैनेट है, केंद्र और त्रिकोण, खाली प्लेसमेंट देखोगे, समझो अभी इसमें देखो, यू बिकमिंग एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गो इन दिस पाथ, क्योंकि अगर आपका मेलेफिक, चंद्र मेलेफिक है, चंद्र और राहु और मंगल साथ में बैठे हैं, और फिर अपने व्हाइट कलर पहना, वृषवाच में व्हाइट कलर पहना, तो फिर आपको तकलीफ होगी ना। जो मन की शांति के लिए आप व्हाइट कलर पहनना चाहते थे वो आपको उल्टा पड़ जाए। हाँ उल्टा, क्योंकि जैसे आप व्हाइट कलर लेके आओगे राहु मंगल साथ में आएगा, क्योंकि कुंडली में वहीं पे बैठा है। तो ये भी देखना चाहिए। मैंने कई सारे पॉडकास्ट, मेरे खुद के चैनल पे भी मेरे कई सारे वीडियोस है जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से राशि के लिए कौन सा कलर अच्छा है और कौन सी वजह पहन सकते हो। जैसे जितने भी 20 राशियाँ है, 3, 6, 9, 12, उन राशियों के लिए हम केंद्रों और केंद्र के प्लैनेट से उठा सकते हैं, मतलब गोल्डन और ग्रीन ले लो, बट देन स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा ना कि अरे ग्रीन मर्क्यूरी बैठा कहाँ पे, किसके साथ बैठा है, दशा कब कौन सी लॉर्ड की चल रही है। तो जैसे डायल का जो कलर होता है, जैसे बहुत लोग सिल्वर है वॉच का स्टाफ और डायल का कलर ग्रीन है, गोल्डन ग्रीन है, ब्लैक गोल्डन है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन का कैसे आप जस्टिफाई करोगे? तो देखो हर एक का, देखो बेल्ट जो है वो अलग रिजल्ट देता है, डायल आपको अलग रिजल्ट देता है, डायल का बैकग्राउंड आपको अलग रिजल्ट देता है। तो बैकग्राउंड इज ऑलवेज अबाउट व्हाट यू वांट। हाँ, डायल का बैकग्राउंड मतलब आप एग्जैक्टली चाहते क्या, वो बता देगा बैकग्राउंड में। डायल बताता है कि डायल का जो ये शेप है ये बताता है हाउ डू यू वांट टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ का इंटरेक्शन कैसा है। बेल्ट बताता है कि हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू पुट एफर्ट्स, मेहनत कैसे करनी है। तो हर चीज का अलग एनालिसिस। तो डायल में तो मतलब इसमें तो कितने टाइप्स है, बेल्ट में भी ऐसे, जैसे इसके स्ट्रैप्स अलग है, जैसे अपने ब्लैक और गोल्डन, ब्लैक और गोल्डन है, फिर वो कभी वर्टिकल होते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होते हैं, फिर लेदर होता है, फिर सिलिकॉन रबर होता है, फिर हार्ड रबर होता है। तो हर एक का रिजल्ट अलग आता है। पर रेमेडी वाइज अगर कोई आदमी ना बहुत संघर्षमय जीवन से जा रहा है इस मोमेंट में और बहुत मेहनत करना चाहता है, तो उन्होंने हार्ड रबर वाला वॉच अगर पहना, मतलब जी शॉक का वॉच, अगर जी शॉक की वॉच में रेगुलरली देखो ना, इट इज अ हार्ड रबर, एक्सेलेंट फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू फाइट इन द लाइफ। इसलिए जितने भी फाइटर्स है आर्मी वाले लोग, दे गो फॉर हार्ड रबर वॉच, मतलब उनका फेवरेट है जी शॉक। अच्छा, जो ज़्यादातर में देखा है कि जितने करोड़पति या फिर जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो वॉचेस का कलेक्शन रखते हैं। जैसे जेकब एंड को कंपनी है, तो उसमें क्या है कि उनकी वॉच ही 10 करोड़ और 15 करोड़ की हाँ, अंबानी जी बहुत फेवरेट है, अंबानी पहनते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान सब पहनते हैं। तो ये कलेक्शन एज अ हॉबी कि उसका कोई पर्पस है जो ये कलेक्ट करते हैं, जैसे रोलेक्स की वॉच हो गई, तो ऐसा माना जाता है कि इनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, इट इज ए इन्वेस्टमेंट। पीपल थिंक कि जो महंगी वॉचेस है वो अप्रिशिएट होंगी, और दैट इज मोस्ट ऑफ द पीपल लुक इट एज ए इन्वेस्टमेंट। जो यूनिक वॉचेस है और डिफरेंट वॉचेस वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हो, लेकिन कई बार आप देखोगे ना इन वॉचेस में आपको सिमिलरिटीज दिखेंगी, कई सारे पैटर्न सिमिलर होते हैं, कई सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। हाँ, तो आप हमको लगता है कि वॉच अलग दिख रही है, बट नहीं, जब आप हमारी एंगल से देखोगे, हमारे नज़रिए से देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें वॉचेस के अंदर सिमिलर होती है जो एक इंसान खरीदता है उसके अंदर। ओके, लेकिन जैसे टाइटन की मान लीजिए वॉच है, तो वही सेम वॉच, वही सेम कलर की वॉच बहुत सारी बिक्री, हज़ारों बिक्री है मार्केट में, तो एक वो जो इफेक्ट एक इंसान पे करेगा वो दूसरे पे नहीं करेगा। हाँ, अलग होगा, वो अलग होगा इफेक्ट, अलग 100%। देखो मैं आपको सिंपल से बात बताता हूँ, आपने देखी, आपने जो वॉच पहनी है उसमें पर्पल कलर का बेल्ट था, हाँ, मैरून रोज गोल्ड का केस है, हाँ, बट मैंने एनालिसिस जब आपको दिया, तब मैंने आप जो एनालिसिस दिया, तो आई न्यू व्हाट योर फादर डज, इसलिए मेरा एनालिसिस सटीक था कि ऐसा ही है। मैंने बोला ना कि फादर तो बोल रहे कि मेरी पहचान है, व्हाई डोंट यू यूज माय कॉन्टैक्ट्स। तो ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि अगर मेरे को ये बैकग्राउंड आपको नहीं पता, मुझको अगर ये नहीं पता है कि
आपके फादर क्या करते हैं, तो इस वॉच का आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्टेशन उनको नहीं पता होगा। तो इसको हम कहते हैं देश, काल और पात्र। तो किस देश का है, किस पर्टिकुलर काल में ये आपके सामने आ रहा है, और इसकी पात्रता क्या है, तो उस हिसाब से रिजल्ट बदल जाएगा। सेम वॉच, सिंपल सी बात है, समझो कि किसी मिलियनर की वॉच खराब ये हो गई, मतलब गुम गई, लेस हो, और एक साधारण से इंसान को मिली, उसने पहनना चालू कर दिया, थोड़ी ना वो मिलियनर बनने वाला है ना। तो मिलियनर के लिए जो माइंडसेट लगता है, जो कॉन्टेक्ट लगते हैं, या जो हार्ट लगता है, वो जिस आदमी के पास है, वो आदमी ने अगर वॉच पहना तब वो मिलियनर बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। बट साधारण से इंसान पहनेगा तो नहीं बनेगा। मतलब आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, आपका एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। ये सब तो सेकेंडरी है, पहला नहीं, तो वॉच विल मैनिफेस्ट योर माइंडसेट, योर एनवायरनमेंट इन अ बिगर वे। तो मिलियनर ने अगर सादा वॉच पहना तो उनको भी लॉसेस होने वाले हैं, मिलियनर ने गलत वॉच पहना उनको भी तकलीफ होगा। जैसे बीच में विराट कोहली स्टार्टेड यूजिंग दैट बेल्ट, ब्लैक बेल्ट पहनते थे, जहाँ पे वो स्टैटिस्टिक्स आता है कि क्या है वैसा, तो उस दौरान उनका करियर बहुत खराब चला है। गो एंड वॉच द वीडियोस कि उनका हाथ में उनको कॉन्स्टेंटली आपको वॉच दिखेगा, और करियर में बहुत सारी तकलीफ हुई उनका 0 पे आउट होना, टेस्ट से बाहर जाना, बहुत सारी चीज़ें उस दौरान। अब नहीं पहनते तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो ब्रांड पे इफेक्ट करता है, जैसे कि एक ही वही सेम वॉच है, बट वो अगर आप कंपनी में लेने जाओगे तो महंगी मिल रही है, और चीप लोगे तो फिर वो 200-300 की तो मिल ही जाती है। तो नहीं, इतना सस्ता तो कोई नहीं रहता, तो इतना सस्ता तो कोई वॉच नहीं होता है। जो अच्छा वॉच होता है उसमें मशीनें यूज़ होती है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मेटल यूज़ होता है, उसमें जितना अच्छा यूज़ करोगे उतना आपका सैटर्न और मरकरी सैटर्न और वीनस अच्छा होगा। तो कोई भी वॉच अगर ले रहे हो ना, उसमें वीनस का आशीर्वाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस का आशीर्वाद तब होता है जब आप अपने हैसियत से थोड़ा सा अच्छा वॉच लेते हो, दिखने में भी खूबसूरत लेते हो, और मतलब आपको फील गुड आता है। अगर आप वॉच पहन रहे हो और अगर उस वॉच में फील गुड नहीं है तो वॉच आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा, पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव भी नहीं। तो ये सिर्फ रिस्ट वॉच तक ही है कि वॉल क्लॉक हो गया, या फिर जो हर जगह हर चीज़ से इफेक्ट करता है? हर चीज़। वॉल क्लॉक में चीप वॉचेस भी रिजल्ट दे देती हैं, क्योंकि उसमें फील गुड का फर्क नहीं पड़ता ना, पीपल डोंट कम टू नो कि क्या है उसके अंदर। बट जो आप वॉच पहनते हो ना, उसमें फील गुड फील बैड आ जाता है कि ये मजा नहीं है इसमें, क्योंकि वो बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, आप देख के आपको लगता है ना मुझसे मजा। आप थोड़ा सा प्रीमियम वॉच पहनते हो, आपको लगता है यार क्या शाइन है, क्या फील है ना, यू फील गुड अबाउट इट। तो मतलब लोग अब जैसे ट्रेंड के लिए, मतलब जैसे कि अब मुझे खरीदना, तो मैं अब ये सोचूंगी कि मेरे स्किन टोन से कौन सा मैच करता है, तो मैं सिल्वर लेने जा रही हूँ वॉच। सिल्वर लेने वाले हो? सिल्वर उसके साथ आपने डिसाइड किया है कि आई डोंट वांट टू इंटरैक्ट विद द पीपल अननेसेसरी। जरूरत है ना तभी बात करूंगी, फालतू लोगों के नात को नहीं लगना है। बराबर है ना? तो सिल्वर का मीनिंग ही होता है ना। और इसमें मेरा था कि जो वो होगा अंदर का, वो ग्रीन कलर का होगा, बेल्ट विल बी सिल्वर। तो आपके लाइफ में ना अभी ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं जो वीडियो एडिटर्स है, वीडियोग्राफर्स है, फोटोग्राफर्स है, वो लोग ज्यादा आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हाँ जी, ओके। अब हम बात करेंगे कला। आप समझ पा रहे हो ना कि आपके लाइफ के बारे में मेरे को सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन पता है, हाँ, बट आप मेरे को बताते जा रहे हो कि मेरे चॉइसेस क्या है रिस्ट वॉच के। हाँ, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। हाँ जी, इट इज दिस स्पेसिफिक वॉच का के देश काल पात्र के अनुसार पूरा नैरेटिव चेंज हो रहा है। अब सेम वॉच कोई दूसरा पहनेगा, उसके लाइफ में ये नहीं होगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड पता है, आपकी लाइफ पता है, हम बता पा रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो इट इज नॉट अ जनरलाइज स्टेटमेंट, नॉट इट इज अ जनरलाइज सॉल्यूशन। ओके, तो लोग ऐसे मतलब खरीद लेते, अच्छी लग गई इसलिए वॉच खरीद ले, बट एक उसका कलर, उसका सब चीज़ समझना होगा, तब जाके वॉच लोगे, तब आपको इफेक्ट करेगी। नहीं, देखो अच्छा लग रहा है तो ले लो। हाँ। क्यों पता है? क्योंकि आपको वही मिल रहा है जो आपकी हैसियत है या जो आपकी वाइब्रेशंस है। पर अगर आप बदलना चाहते हो, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं मेरी लाइफ को मैक्सिमाइज करूं, तब आपने बदलना चाहिए। तब आपने कौन से बदलना चाहिए? एज पर दी गाइडेंस। फिर समझना चाहिए कि मेरी फील्ड तो ये है, मेरे फील्ड के लिए ये कलर ज़्यादा सूटेबल है, ये कलर केस पे हो, ये कलर बैकग्राउंड में, और इस कलर का बेल्ट, इस मेटल का बेल्ट, इस लेदर का बेल्ट। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहना, जैसे मैंने एक सिल्वर का ब्रेसलेट पहना था,
तो जब बहुत नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, बैड वाइब्स आ रही है, तो वो अपने आप टूट जाएगा, कट जाएगा। तो वो कुछ टाइम पे शायद हमारा गृह प्रवेश हो रहा था, हाँ। तो रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू वो कट गया, वो टूट के गिर कहाँ गया। पे सिल्वर कहाँ पे पहना था? यहाँ लेफ्ट में। अच्छा, तो अभी मेरे को पता नहीं वो कैसा था, लेकिन सिल्वर था पूरा। हाँ, वो ऐसे बीच में ईविल आई का बना हुआ था और पूरा सिल्वर की चेन थी। तो ऐसा है, अगर वो सिल्वर का अचानक से आपका टूट गया तो इट इज ए इंडिकेशन कि उस समय पे आपने डिसाइड कर लिया कि बहुत सारे लोग घर में आने वाले, मैं चुप रहने वाले हूँ। ओके, आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद सो मेनी पीपल। ओके, तो वो टूट गया वो ऐसा। ओके। तो वो सब बैड वाइब या उससे कुछ नहीं होगा ना, वो देखो, एवरीथिंग इज इन सिंक। अगर टूटा है तो ये भी है और वो भी है। ओके। मैं तो देखो, मैं एक एंगल से सोच रहा हूँ, वो दूसरा एंगल भी सही है। ऐसा नहीं कि दोनों एंगल गलत है, दोनों सही। हम कड़े का भी यही सेम एंगल है, जो लोग जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, अभी कॉपर का भी चल रहा है, तो उसके कड़े पहनते हैं, तो उस कड़े से भी इफेक्ट पड़ता है। आप बताओ, लोहे का कड़ा कहाँ पहनते हैं? मैं तो लेफ्ट में। नहीं, लोहे का कड़ा कौन लोग पहनते हैं? लोहे का? नहीं, लोहे का कोई नहीं पहनता है। क्या बात कर रहे हो? आप गुरुद्वारा में जाओ। हाँ, वो लोग पहनते हैं, हाँ। तो लोहे का कड़ा जो हम पहनते हैं वो अपने ईगो को कम करवाता है, इसलिए गुरुद्वारा में जाके लोग अपने ईगो को छोड़ देते हैं, अपनी कार, पैसा सब, और शांति से वहाँ बैठ के छोटा काम करते हैं, साधारण काम करते हैं, शू पॉलिश कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, तो ईगो कम करना है। तो लोहे का कड़ा। तो पहले के ज़माने में ये दिखाने के लिए कि इस आदमी को इज्जत नहीं है, उसके गले में लोहा पहना देते, पैरों में लोहा पहना देते, हाथों में लोहा पहना देते, और उसको पता है क्या बोलते थे? उसको बोलते थे गुलाम। तो गुलामों को कोई वैल्यू नहीं था ना, तो वैल्यू कम करवाता है। इसलिए लोहे का कड़ा पहनते हो तो आप अगर कोई भी काम करते हो तो आपके काम में बहुत ज़्यादा नुक्स निकाले जाएंगे। स्पेशल अगर आपने लोहे का कड़ा राइट हैंड पे पहना तो आपके हर काम में लोग बोलेंगे अच्छा काम नहीं किया, वापस से कर लो, इज्जत जीरो है। सोने का पहनोगे तो आप रिकॉग्निशन मांगोगे, कॉपर का पहनोगे तो मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, चांदी का पहनोगे तो आप बोर हो जाओगे, अरे यार ये क्या फालतू लोग बीच में बैठा हो, कुछ घूम के आते कुछ और करते। तो चांदी का बोर कर देगा बहुत जल्दी आपको। तो उसमें फिर हैंड का डिपेंड होता है। लेफ्ट में तो इमोशनल है और राइट में तो एक्शन है। राइट में पहनोगे तो मैं कर्म के बारे में बात करूंगा, लेफ्ट में पहनोगे तो आपके इमोशंस के बारे में, आपके रिलेशनशिप में बात करूंगा। ओके, हम रिस्ट वॉच पे वापस आते हैं। रिस्ट वॉच में एक कॉन्सेप्ट है, खासकर लड़कियां जैसे कि मैं हूँ, तो मैं अपने जैसे क्लोथ के साथ, कपड़े के साथ कलर मैच करना चाहती हूँ कि आज अच्छा ब्लैक पहना है तो गोल्डन जाएगा, सिल्वर जाएगा, तो उससे भी। तो जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां ऐसा करती है वो रिच होती है। ओके। क्योंकि अरे नॉट एवरीबडी हैज डिफरेंट रिस्ट वॉचेस फॉर डिफरेंट ड्रेसेस, बट इसका एनालिसिस बताता हूँ। जो रिस्ट वॉच एनालिसिस के हिसाब से इन लोगों को ये समझता है कि लोगों के हिसाब से अपना खुद का नेचर कैसे बदलना है, अडॉप्ट करना है। तो बड़े आदमी आएंगे तो अलग बात होती है, छोटे बच्चों के साथ अलग बात होती है, फ्रेंड्स के साथ अलग होती है। दिस पीपल आर एबल टू चेंज देयर ऑरा, देयर माइंडसेट, देयर डिलीवरी, देयर क्लोथिंग एज पर दिस सिनेरियो। मैं राइट हो रहा हूँ? You are right. हाँ, तो ऐसा उसका मीनिंग होता है कि आई एम एडजस्टेबल, आई एम अडॉप्टेबल, माई माइंडसेट इज फ्लेक्सिबल, ऐसा मीनिंग उसका होता है। मैं आपका पुराना पॉडकास्ट एक देख रही थी, उसमें आपने कहा था कि माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है, लाइक माइंडसेट प्राइमरी होता है, फिर ये जो हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, वॉच है, वो उसके बाद आता है। ओके, तो इसमें सिग्नेचर इज योर माइंडसेट ओनली, हैंड राइटिंग इज योर माइंडसेट ओनली। तो वो तो माइंडसेट ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा ग्रोथ हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बदलाव से हुआ है। मेरा पॉइंट इमेजिन करो ना, मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं एक रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर का लड़का हूँ। रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर मतलब गिट्टी मुरम, मेरी मम्मी मेरे ऐसे सर पे डाल के जाती थी, मुरम डालती थी। मेरे पापा वो जो रोड चलता है ना, उसके हेल्पर थे। वो कौन से हेल्पर? जो रोड चलता है तो वो चक्का घूमता है, वहाँ पे पानी डालना पड़ता है ताकि उसको डांबर ना चटके, क्लीन कर देना पड़ता है वो काम करने के। अब उनका लड़का, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं, घर बोलते हैं ना कवेलू का घर कहते हैं जिसको, रेड कलर का रहता है, वो खुद के हाथों से बना हम लोगों ने।
एक पैंट 6 साल पहना हुआ है। मम्मी पापा के साथ कभी बचपन में साथ में बैठ के खाना नहीं खाया। पता है क्यों? क्योंकि खाना खत्म हो जाएगा। पहले हम दोनों खाएंगे, मैं और मेरे भाई, और फिर बचा खुचा मेरे मम्मी डैडी खाएंगे। वैसी फैमिली से मैं आता हूँ। और फिर 2021 में मैं मर्सिडीज भी लेता हूँ, 2022 में BMW भी लिया, अभी महिंद्रा XUV9 2025 में आई बॉट महिंद्रा XUV9। तीनों कारें हैं मेरे पास, और 1.5 लाख प्लस स्टूडेंट हो गए। 1500 स्क्वायर फीट का पुणे में बहुत ही प्रीमियम लोधा प्रॉपर्टीज में घर है। कैसे पॉसिबल? सिर्फ माइंड सेट के बदलाव से। क्या अंतर है मुझ में और उस इंसान में जो उसी घर में पैदा हुआ है, उसी एनवायरमेंट, मेरा भाई? एक ही अंतर है, माइंड सेट। मैं फॉर्चुनेट हूं कि जैसे मैं घर से बाहर निकला, मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके घर में पैसा था, क्योंकि आई वॉज गुड विद द स्टडीज, मेरा मैथ्स अच्छा था। वहां से बाहर निकला, मैं डायरेक्टली कहा गया, मुंबई जैसे शहर में गया। किन लोगों के साथ पला बड़ा? जिनके फादर फैक्ट्री चलाते हैं, बिजनेसमैन है। वहां से निकला, मैं पुणे गया। पुणे में किसके साथ उठना बैठना था? ऑल बिजनेस पीपल। मैं वीकेंड पे जाता था। मेरा दोस्त था गौरव शाह, उनका चश्मे का दुकान था, गॉगल्स का दुकान था। उसकी दुकान पे बैठ के मैं कभी कभी गल्ला संभालता था। वहां से मेरे को धंधा समझने लगा, लेन देन समझने लगा। जो मेरी पूरी दिन की मतलब महीने की सैलरी होती थी, वो 1 घंटे का उनका कलेक्शन होता था। सो आई एम फॉर्चुनेट कि मैं ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना किया जिनका माइंडसेट अलग था। माइंडसेट हैंडराइटिंग से बदला, सिग्नेचर से बदला, और तभी मैंने ग्रो किया। तो बिना माइंडसेट तो इम्पॉसिबल है कोई भी चीज अचीव करना। अब बाकी जो पेरिफेरल चीज है, हैंडराइटिंग सिग्नेचर तो माइंड से बता देगा और उसको बदल भी देगा। बाकी यंत्राज है, लोगो यंत्रा है, रिस्ट वॉच यंत्र है, आप स्टोन्स पहनते हो वो यंत्र है, आप कलावा पहनते हो वो यंत्र है, आप ड्रेस जो पहनते हो वो भी यंत्र है। इमेजिन करो ना, आपको एक पर्टिकुलर संदेश इंसान को देना है, तो आप वही ड्रेस पहन के आओगे। जैसे आपने ब्लू पहना और आज संडे है, तो मुझको पता है फादर के साथ पंगे चल रहे हैं, क्योंकि ब्लू इज द कलर ऑफ शनि एंड टुडे इज रवि। रविवार है ना, तो रविवार के दिन अगर आप ब्लू पहन के मेरे सामने आप आ रहे हो, तो आप बता रहे हो ना कि मेरे फादर के साथ नहीं जम रहा है। Are you getting what I'm trying to tell you? यार सिंपल यंत्र है यार, वाइब्रेशन कैरी करें हम लोग। तो इन क्लोथ्स के कलर सब चीज, एवरीथिंग मैटर्स। इसलिए आई एडवाइज मैच द कलर ऑफ योर क्लोथिंग विद द डे। मंडे को गो फॉर द कलर विच आर सपोर्टिव फॉर मंडे, व्हाइट, रेड, येलो, ग्रेट कलर्स। ट्यूसडे को गो फॉर द कलर्स विच आर कंफर्टेबल फॉर ट्यूसडे, जैसे अगेन व्हाइट, रेड, येलो। बुधवार के दिन आप ग्रीन कलर है, उसका खुद का कलर है, देन गो फॉर द येलो नॉट येलो, गो फॉर द सन का कलर, ऑरेंज कलर ले लो, ऑरेंज इज गुड। हाँ, सन का कोई भी रेड भी ले सकते हो, ब्रिक रेड है ना। गुरुवार के दिन यू कैन गो फॉर येलो क्लोथ्स, वेरी अमेजिंग, व्हाइट क्लोथ्स बहुत अच्छा है। शुक्रवार के दिन यू कैन हैव व्हाइट क्लोथ्स, मखमली क्लोथ्स, रेशमी क्लोथ्स। सैटरडे को सिर्फ पहनना चाहिए जीन्स, हर रोज नहीं पहनना चाहिए जीन्स। जीन्स इज प्योर शनि, पता है आपको? शनि है। पता है जीन्स कौन पहनते हैं? जीन्स पहनते हैं वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है कपड़े धोने के, जिनके पास पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा पैंट अफोर्ड करने के। तो वो लोगों के लिए जीन्स इजाद हुआ था कि वो 7 दिन एक पैंट पहनेंगे और काम करेंगे। वो थे अमेरिका के वर्कर, उनके लिए जीन्स बनाया गया था। इसलिए ब्लू कलर में ही जीन्स मिलता था, क्योंकि ब्लू कलर है ना जॉब। वो हमारे इधर तो अमीर पहनते हैं, पर गरीबों का है वो, इसलिए शनि है उसके अंदर, इसलिए जीन्स को धोया नहीं जाता। जो धोते वो बेवकूफ है। दे आर नॉट सपोज्ड टू वॉश जीन्स, पता है ना आपको? इट इज नॉट सपोज्ड टू वॉश, कड़क हो जाएगा वो तो, खराब हो। इसको वॉश भी करो तो उसका फिर फेड होने लगता है। हाँ, कितना भी फेड अच्छा तो होने ले लो, दो, फेड फेड तो कुछ नहीं, बट खराब हो जाता है। तो दैट वाज जीन्स। नहीं पहनना चाहिए हम लोगों ने, वो शनि एक्टिवेट करता है। ओनली शनिवार को पहनो, मतलब तो अपना एक ड्रेस ट्रेंड पहनो। बन गया ना, फैशन स्टेटमेंट, सब हाँ, पहनते हैं सब लोग। तो जीन्स जब से पहन रहे हैं लोग, तकलीफ में कितना, वो देखो ना, देयर लाइफ इज मिजरेबल, दे आर ऑलवेज जेलस, दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर सक्सेस, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग।
जो भी कंसिस्टेंट जीन्स पहनता है उसके लाइफ में दुख, दर्द, तकलीफ, डिले सब ऐड है। शनि एक्टिवेटेड है। जीन्स पहनी है मैंने। तो तुम शनि लेके आई ना। मतलब सैटरडे के शनि आए। हाँ। तो रविवार के दिन कुछ ऐसा पहनो जो आपको राजा के समान फील करवाते हैं। गुड क्वालिटी क्लोथ्स, ऐसा कोई ब्राउच वॉच लगाए जो चमक रहा है ना, यहाँ पे पगड़ी पहनी हुई है, बिकम द किंग यार। जो आपको लगता है किंगली फीलिंग, वो राजा के दिन, रविवार के दिन ऐसा पहनना चाहिए कपड़ा। तो ये कपड़े पहनने से क्या होगा, आपकी उस दिन की एनर्जी, उसको कहते हैं वार की एनर्जी। वार मतलब नॉट आपका लड़ाई झगड़ा नहीं, उस वार मतलब वारिश क्या होता है उसको, दिन की एनर्जी। तो आप दिन की एनर्जी मतलब आपका अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व, आपको एफर्ट लेना है, आपको काम करना है, उसकी एनर्जी है। अगर आपकी वार की एनर्जी के साथ आपके कपड़ों की एनर्जी मैच होती है तो आप काम आज अच्छा कर पाओगे, एफर्ट डाल पाओगे, मेहनत कर पाओगे। दैट इज द लॉजिक। ऐसे नहीं कि आपका सक्सेस मिलेगा, बट आपको संघर्ष कम होगा। आपको बस टाइम पे मिल जाएगी, आपको मेट्रो टाइम पे मिल जाएगा, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, है ना। चीजें, लोग आसानी से सपोर्टिव मोड में आएंगे। तो ये एनर्जी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो लोगोज भी फिर मैटर करते हैं, जैसे कि लोग शूज़ लेते हैं, नाइकी का लोगो हो गया, तो वो अगर हम अपने बॉडी पे डाल रहे हैं तो वो भी फिर इफेक्ट करता है। तो जनरली ना शूज़ की एनर्जी चेक करके लेनी चाहिए। पहली बात तो मैंने अभी बीच में एक शू पहना था तो मेरे पैरों में बहुत अचानक से हेवीपन आया, दिक्कतें होने लगी, 4-5 महीने बहुत दर्द होने लगा, बिकॉज लॉट ऑफ नेगेटिविटी वाज देयर इन दैट शूज़। तो मैंने एक लेदर शू पहना था एंड देन हमने स्कैन किया, तो वी यूज अ लैकर एंटेना टू स्कैन द एनर्जी ऑफ द शू, और पता चला कि उसमें बहुत नेगेटिविटी है। कोई ऐसा एनिमल जब तड़प तड़प के मरा है, वो नेगेटिव फीलिंग उस शूज़ के अंदर है। तो वी देन चेंज इट, वी जस्ट थ्रू देम अवे। बट आप ले रहे हो ना, तो यू जस्ट चेक वंस की शू का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है शू की एनर्जी भी। लोगोस देख के शू खरीदना है क्या, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा। उतना समय और उतना इंपॉर्टेंस हमने शायद साधारण से लोगों के लिए नहीं देना चाहिए। कोई मिलियनियर बिलियनियर है तो जस्ट वी कैन एग्री कि उनके बारे में सोच सकते हैं, बट बाकी लोगों ने इतना ना सोचने की जरूरत नहीं है। दे कैन जस्ट गो एंड बाय द शूज व्हिच दे वांट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा, जैसे कार है, कार का लोगो देख के आपने लेना चाहिए। यू नो, आपके लिए कौन सा कार ज़्यादा सुटेबल है, कलर और लोगो कार का आपके चॉइस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, एज पर कुंडली होना चाहिए। जैसे देखो, मैक्सिमम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो है वो वाइट कलर का कार खरीदते हैं, और उनके पास बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी है कि रीसेल वैल्यू मिलता है, कलर फेड नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें। बट आप देखो कि चौथा अगर जो आपके कंफर्ट को दर्शाता है, आपके कार को दर्शाता है, उसका कारक मून और वीनस है ना, तो दोनों का कलर वाइट है। तो कारक का कार ले हुए तो मेंटल पीस आएगा ना आपके। आप तो लाइफ में मेंटल पीस सेट कर रहे हो। कल मैं एक इंसान से मिला था, उनका राहु, टॉरस का राहु 4th हाउस में। पता है वो कौन सा कार खरीदने वाले? फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर का, थार ब्लैक कलर का। उनका माइंडसेट है, हाँ ब्लैक चाहिए उनको, राहु चाहिए वो। तो जिनका एक्वेरियस जाता है, वो लोग भी, एक्वेरियस अगर 4th हाउस में, वो लोग भी ब्लैक कलर खरीदते हैं। हाँ, तो कार का कलर भी, उसका लोगो और सब, उस सब अफेक्ट करता है। हाँ, आपने चूज करके लाना चाहिए। जैसे अभी देखो, लोगो चूज करना तो आपको डिफरेंट लगेगा कार का, बट कलर तो एटलीस्ट लोगो ऐसा है कि आपके जेब को भी तो मैनेज करना चाहिए। मैं बोलूँगा मर्सिडीज, आप बोलोगे मारुति, तो वो नहीं होने वाला। बट अगेन, मारुति का लोगो ना, जितना जल्दी आप लोग मारुति की कार को छोड़ोगे लाइफ में से, उतना आपको सक्सेस के लिए सपोर्ट मिलेगा। नॉट बिकॉज दे आर चीप एंड ऑल, देयर लोगो समहाउ इज नॉट द बेस्ट फॉर ब्लेसिंग्स इन द लाइफ। अगर आपको ब्लेसिंग्स प्यारी है तो आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर मारुति सुजुकी कार। से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग अगेंस्ट द ब्रांड। मैंने भी यूज़ किया है, वैगनार यूज़ किया है, मैंने जेन यूज़ किया है। जेन खरीदा था मैंने पहले, फिर मैंने वैगनार खरीदा था, फिर मैंने i20 खरीदा, फिर मर्सिडीज खरीदा, फिर मैंने बोला तो आई हैव यूज मल्टीपल कार। सो नॉट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर, बट लोगो ऐसा है कि ब्लेसिंग्स को दूर करता है लाइफ में से। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दो अलग चीज़ हो गई, है ना। जैसे आपने पहले बोल रखा है कि एस्ट्रोलॉजी इज गॉड मेड एंड न्यूमरोलॉजी मैन मेड है।
है ना। तो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके कोई इंसान कैसे सक्सेस पा सकता है, क्योंकि बहुत लोग हैं, अब लोग उस फेज पे हो चुके हैं कि कुंडली नहीं देखते, मतलब बहुत ही जब प्रॉब्लम में पड़ जाते तब देखते, कुंडली देख लेते हैं, अपना चार्ट देख लेते हैं, वो भी फिर जाते हैं किसी पंडित के पास जो उनको गलत बता देता है। नहीं, पंडित गलत क्यों बताएंगे? कभी कभी होते हैं कुछ फेक गुरुज हो गए तो उन्होंने कुछ गलत रेमेडी दे दी तो उनका कुछ तो फेक गुरुज उनको मिलते हैं जिनका 9th हाउस खराब होता है। आपके 9th हाउस में राहु है, या आपके जुपिटर के साथ राहु है, या आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या आपका 9th लॉर्ड 6-8वें वारा में जाकर बैठा है और या पीड़ित है। ऐसे लोगों को फेक गुरु मिलेंगे, गलत सलाह मिलेगी। तो इसमें गलती उस इंसान की है, कहीं ना कहीं उसने पुराने जन्म में ऐसे कर्म किए कि उसको ऐसी कुंडली मिली है। तो कभी भी ऐसा मत बोलो कि मेरे को फेक गुरु मिला है, ये गुरु खराब है। नो, तुमने उस गुरु के साथ पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया, इसलिए आज तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें गुरु की गलती नहीं, गुरु कभी फेक नहीं होते, वो अपने कर्मों के हिसाब से मिलते, जो भी गुरु आपके नसीब में। मतलब देखो ना आपका जुपिटर कहाँ है, कैसा है। योर जुपिटर विल ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ गुरुज यू विल मीट। तो और किस गुरु से आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा, सजेशन मिलेगा, वो आपका जुपिटर बता देगा। तो जैसे अगर जुपिटर आपका समझो मिथुन राशि का है, तो मिथुन राशि के जुपिटर वाले लोगों को हमेशा यंग गुरु मिलते हैं। यंग मतलब दिखने में जो बहुत ही ज़्यादा यौवन वाले होते हैं, एज में कम होते हैं, स्लिम ट्रिम होते हैं, वैसे गुरु मिलते हैं, है ना। उनके एज से कम मिलेंगे। अगर जुपिटर आपका शनि में गया है, मतलब इस कैप्रिकॉर्न में गया है या एक्वेरियस में गया है, तो एक्वेरियस में गुरु गया तो आपको चंट वाले गुरु मिलते हैं, जो साम दाम दंड भेद से सिखाते हैं आपको हर तरह से। फिर आपको आप बोलोगे मेरे गुरु ने चिट किया मेरे साथ, हाँ बराबर है, तुम्हारा जुपिटर तो तुम्हारा एक्वेरियस में है ना, तो तुमको ही चीट होगा ना। बाकी लोग बोलेंगे नहीं अच्छे गुरु है, आप बोलेंगे मेरे साथ चीट हुआ। तो ये गुरु तक ही है या फिर जो हम पूरी लाइफ में लोगों से मिलते हैं? हाँ नहीं, हर चीज। जैसे मंगल है, मंगल जिस घर में जाएगा, जिस राशि में जाएगा, वहां का जमीन आपको मिलता है। मतलब आपका मंगल, डू यू नो आपका मंगल कौन सी राशि में? मुझे मेरी चार्ट के बारे में नहीं पता है पर आपके घर में तो ये होना चाहिए ना, आपके फादर का चार्ट पता है आपको? नहीं पता ठीक है। तो मंगल बताता है कि आपको जमीन कैसे मिलेगी। मंगल जिस राशि में जाता है, जिस घर में बैठता है, जिस प्लैनेट का उसका एसोसिएशन होता है, उधर की जमीन आपको मिलती है। तो हर चार्ट मतलब अपना अपना कारकत्व लेके चलता है हर कोई चीज़, है ना। सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ पे जाता है वो आपको बताता है कि आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, क्या करके पैसा मिलेगा। सेकंड हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, वो पैसे के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका 11th हाउस लॉर्ड अगर 8वें घर में जाए तो बात होती है कि आपको अष्टम का काम करके पैसा मिलेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी है, एक्सीडेंट है, इंश्योरेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपने इतने 20 साल से आप टीचिंग सेक्टर में हो, आपने सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इवन रिस्ट वॉच के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा है और समझाया है। तो अगर किसी को, अगर आपको बताने की एक सेंटेंस में, तो आप ये से कैसे इसे डिस्क्राइब करोगे, एक सेंटेंस में इसको कैसे कंप्लीट करोगे? बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप बड़ा सोचो, बाकी सब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। रात दिन अगर आपके माइंड में कुछ बड़ा सपना है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि 10,000 ऑकल्ट साइंस एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा। मैंने सोचा है कि 50 कंट्रीज़ का फ्लैग चेंज करूंगा, 50 कंट्रीज़ का करेंसी सिंबल। अब ये बड़ा सपना है, ये पागलपन है, बेवकूफ़। एक बार में किसी का नहीं होता, मतलब नोबडी हैज़ चेंज्ड, बट वो बड़ा सा जो है, जो बाकी लोगों को पागलपन लगे, वहाँ से मिरेकल्स की शुरुआत होती है। आप बड़ा सोचो, उसके लिए निरंतर रूप में मेहनत करो, आपके लाइफ में मिरेकल्स हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आज मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चल गया कि कैसे आपको अपने माइंडसेट पे वर्क करना है, उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट ये भी आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। मिलते हैं बहुत जल्द।